नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पिछले 10 वर्षों के नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल यानी भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन समीक्षाएं शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले स्त्रियों को लेकर मोदी सरकार द्वारा क्या काम किए गए हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी। वो सवाल पूछ रहे हैं कि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा स्त्रियों के बीच से आता है, तो ऐसे में ये पूछना लाजमी है कि स्त्रियों के लिए मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं, किस तरीके से स्त्रियों के लिए रोजगार के अवसर समाप्त हुए हैं। इस सब की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी का संवाद। आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नरेंद्र मोदी से ये हिसाब तो मांगा जाना चाहिए ना कि औरतों के लिए क्या किया। हिंदुस्तान का वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा औरतों में से आता है। औरतों को ये पूछना चाहिए कि औरतों के लिए क्या किया नरेंद्र मोदी ने। ये फ्री राशन औरत के लिए नहीं है। ये तो अपनी सरकार की असफलता को ढकने के लिए है कि सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई। सरकार ने लोगों के पास जो रोजगार थे वो छीन लिए। इस पर पर्दा डालने के लिए सरकार आपको फ्री का राशन दे रही है। असल क्या चीज है जो घटी है? असल चीज जो घटी है वो ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लेबर मार्केट में औरतों की शिरकत में गिरावट आई है। औरत के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है अभी, क्योंकि उनके पास में वो श्रम के कार्यों में लगी नहीं है। कहीं भी ज्यादा से ज्यादा विड्रॉल हो रहे हैं। एक ही जगह है जहां के औरतों को श्रम के कार्यों में जल्दी काम मिल जाता है, तुरंत काम मिल जाता है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर माइग्रेटेड लेबर के तौर पर औरतें काम करती रहती हैं। जो उनकी जिस समय उनकी फसल का सीजन नहीं होता और खेतों में काम नहीं मिलता उनको, तो वो शहरों की तरफ माइग्रेट करती हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करती रहती हैं। इसके चलते एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई है कि गांव में काम नहीं है और शहर में जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम है, और वहां जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत भयावह है। औरतों के पास अपने बच्चे भी होते हैं जो कि वहीं कंस्ट्रक्शन के स्पॉट पर खेलते रहते हैं, उसके शरीर से बंधे रहते हैं। अनेक सैकड़ों औरतों की स्थिति यह है कि वो अपने एक तरफ दूध पिलाती रहती है, दूसरी तरफ सिर पर सीमेंट की बोरी ढोती रहती है। किसी भी स्थिति में ये जो दृश्य है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पता नहीं नरेंद्र मोदी को बेचैनी नहीं होती। नरेंद्र मोदी को इससे तो बेचैनी हुई कि रामचंद्र जी झोपड़ी में थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे बेचैनी नहीं है कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग झोपड़ी में पड़े हुए हैं, उनके पास में कोई शेल्टर नहीं है। राम जी के लिए पक्का भवन चाहिए और गरीबों के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए भवन की जरूरत नहीं है। वो झोपड़ी में ही रहेंगे। इससे नरेंद्र मोदी का गरीबों के प्रति, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के प्रति, औरतों के प्रति आप नजरिया समझ सकते हैं कि वे राम को महत्व देते हैं या वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को महत्व देते हैं या वो गरीबों को महत्व देते हैं, ये आप समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद में औरतों की लेबर मार्केट में हिस्सेदारी घटी है। और ये जो, जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपसे कहा कि माइग्रेटेड औरतों में एक बड़ा हिस्सा है जो कि वहां काम करता है, उसमें एससी एसटी औरतें सबसे ज्यादा काम करती हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करती हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी को आदिवासियों से, जनजातियों की औरतों से, शेड्यूल कास्ट से कितना प्यार है। उनकी वर्किंग कंडीशन तो भयावह है, खराब है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, आप जाइए कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां लोग काम कर रहे हैं, जहां सड़क बन रही है वहां काम कर रहे हैं, आप जाइए और वहां देखिए कि औरत कैसे काम कर रही है।
किस कंडीशन में काम कर रही है। आप पूछिए उससे कि उसे कितनी मजदूरी मिलती है। औरतों को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। मेरे सामने एक सर्वे है 2019 का, टाइम यूज सर्वे। समय का उपयोग कैसे किस रूप में करते हैं औरतें। तो उसमें बताया गया है कि पेड वर्क के रूप में, यानी जहां उन्हें भुगतान मिलता है, पगार मिलती है, औरतें 240 मिनट प्रतिदिन काम करती हैं पेड वर्कर के तौर पर। 111 मिनट अपने बच्चों की देखभाल पर खर्च करती हैं। इसके अलावा 18% समय अन्य गतिविधियों पर खर्च करती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो निकल के आई है, जिस पर कायदे से बात की जानी चाहिए, कि हिंदुस्तान की वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा औरतों का, वो गैर भुगतान के श्रम में लगा रहता है। हमारे यहाँ औरतें सबसे ज्यादा कहां काम करती हैं? घरेलू कामों में अपनी पूरी एनर्जी लगाती है, जिसका कोई पेमेंट नहीं है। औरतें घर के काम करते हुए भी दूसरे काम करती हैं। उसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट पर औरतें काम करते हुए बच्चे को दूध पिलाती हैं। दूध पिलाते हुए वो साथ साथ सीमेंट की, मिट्टी की, गारे की, सबकी ढुलाई भी करती रहती है। और कंस्ट्रक्शन साइट पर बच्चों की देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं है। ये पाया गया कि औरतें एक ही साथ कई काम करती हैं, एक काम नहीं करती वो, बल्कि एक साथ वो कई काम करती हैं। और इस कई तरह के काम करते समय उनकी स्थिति जो है वो बहुत ही भयानक होती है, बहुत ही तकलीफ में होती है वो। लेकिन नरेंद्र मोदी के यहाँ तो इस औरत की दुर्दशा का कोई आपको जिक्र ही नहीं मिलेगा। तो कैसा विकसित भारत बन रहा है? ऐसा विकसित भारत बन रहा है जिसमें कि औरतें और ज्यादा श्रम के मार्केट से खदेड़ के घर की चौहद्दी में पहुंचा दी गई हैं। ये जो ईंट उठाना है, ये जो मसाला बनाना है या मिट्टी उठाना है, ये क्या काम है? ये गैर कौशल के काम है। तो औरतों को, नरेंद्र मोदी की रुचि है ना, कौशल के काम सिखाए जाए। आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने आने के बाद में इन औरतों को कौशल के काम सिखाने पर कोई जोर नहीं दिया। खाली विज्ञापन के लिए कुछ पॉकेट्स में औरतों को मोबिलाइज किया गया कि उन्हें कौशल सिखाएंगे, स्किल्ड लेबर। एक अन्य चीज है जो कि इस बीच में दर्ज की गई है, जिसको कायदे से नोटिस लिया जाना चाहिए, वो ये कि ये जो सवाल ये है कि अगर मंदिर बनेगा, जैसा बन गया, और भी जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, धर्म के उत्थान के लिए और भी ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। आप तय मानिए, धर्म के उत्थान के लिए जितने पैसे दिए जाएंगे और खर्च किए जाएंगे, धार्मिक संस्कारों के उत्थान के लिए जितने पैसे दिए जाएंगे और खर्च किए जाएंगे, आप तय मानिए उससे पुंशवाद और पितृसत्तात्मक व्यवस्था में इजाफा होगा और औरतों की दशा और भी ज्यादा खराब होगी। धर्म का जितना प्रोपेगेंडा बढ़ेगा, औरतें और ज्यादा बदहाली की तरफ जाएंगी। तो औरतों के लिए ये जो राम जी की कृपा से जो मंदिर बनाया गया है, ये बीजेपी के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन औरतों के लिए फायदेमंद नहीं है ये। पुंशवादी व्यवस्था और पुंशवादी दृष्टिकोण को इससे मदद मिलती है और इसे चुनौती दी जानी चाहिए, इसके बारे में सवाल खड़े किए जाने चाहिए। इस देश को में बहुत मंदिर हैं, मंदिरों की कोई कमी नहीं है। इस देश को मंदिरों की जरूरत नहीं है, औरतों के लिए रोजगार की जरूरत है, लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज की जरूरत है और फ्री एजुकेशन की जरूरत है। कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई हो नियमित, इसकी जरूरत है। मंदिर टाइम पर खुलेगा, मंदिर के लिए भीड़ मोबिलाइज करने के लिए समय है, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए
लड़कियों को खास तौर पर मोबिलाइज करने के लिए सरकार का कोई प्रयत्न नहीं है। बच्चे पैदा करो, खाना बनाओ, घर के काम करो और समय मिले तो मंदिर जाओ। कैसी औरत तैयार होगी? आधुनिक औरत तैयार होगी या एकदम असहाय औरत तैयार होगी? तो नरेंद्र मोदी के विकसित भारत में जो ये मॉडल है, धर्म धर्म और सिर्फ धर्म, ये औरतों के लिए एकदम रसातल में ले जाने वाला मॉडल है। इससे औरतों के ऊपर पुरुषों के अधिकार और हमले बढ़ेंगे, जुल्म बढ़ेंगे। ये अचानक नहीं है कि बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा स्त्रियों पर हमले हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना हो रही है, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही है। ये अचानक नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल मॉडल है। आप धर्म की तरफ जितना उन्मुख होंगे, स्त्री उतनी ही ज्यादा असुरक्षित होगी। लोकतंत्र के लिए धर्म नहीं, स्त्री की सुरक्षा और स्त्री को रोजगार और स्त्री के लिए शिक्षा, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये तीनों चीजों से नरेंद्र मोदी को कोई संबंध नहीं है। उनको तो राम जी की कृपा से राम जी का मंदिर चाहिए, काशी विश्वनाथ का मंदिर चाहिए, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, वगैरह वगैरह। तो खतरा कहां है? विकसित भारत के स्लोगन की आड़ में सबसे ज्यादा खतरे अगर कहीं आ रहे हैं तो वो स्त्रियों के अधिकारों पर आ रहे हैं, जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। एकदम हाइप पैदा की गई है, विकसित भारत, विकसित भारत, हर चीज में विकसित भारत। आर्थिक विकास और शिक्षा में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है और धर्म के आयोजनों पर और मोदी के भव्य आयोजनों पर बेशुमार पैसा खर्च किया गया है। यहां तक कि रिजर्व बैंक के संचित कोष से भी पैसा निकाला गया है, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी में हाथ लगाते थे, अब बिना इमरजेंसी के ही हाथ लगाया जा रहा है उसमें। आखिरी चीज इस प्रसंग में, औरतें जितनी पढ़ेंगी, जितनी घर के बाहर निकलेंगी, नौकरी करेंगी, मेहनत मजदूरी करेंगी, उतनी ही उनकी सामाजिक शिरकत बढ़ेगी। औरतों को घर के बाहर निकालना, उन्हें शिक्षित करना लोकतंत्र के लिए बुनियादी जरूरत है। उसे मंदिर भेजना बुनियादी जरूरत नहीं है, उसे कॉलेज भेजना, स्कूल भेजना, उसे नौकरी पर भेजना, उसे रोजगार देना, यह बुनियादी जरूरत है। करोड़ों औरतें, तकरीबन 50 करोड़ से अधिक औरतें असहाय अवस्था में जी रही हैं और यह नरेंद्र मोदी के शासन की सबसे भयानक उपलब्धि है, जिस पर बात की जानी चाहिए। औरतें अगर ताकतवर बनती हैं, रोजगार करती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, बाजार जाती हैं, कमाती हैं, खर्च करती हैं, तो इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी को ऐसी औरतें नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ वे औरतें चाहिए जो मंदिर में जाएं, शाखा में जाएं या फिर नरेंद्र मोदी की रैली में जाएं। इसके अलावा औरतों के लिए कोई काम नहीं है। एक ही काम है, डिप्रेशन में जाए, शरीर बेचे। तो ये तो बहुत खराब विकल्प है। मुझे डेमोक्रेसी चाहिए एक सक्षम, शिक्षित और श्रम में शिरकत करने वाली स्त्रियों के साथ। मुझे ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए जो औरत सिर्फ घरेलू कामकाज में दक्ष हो और मंदिर जाए। ऐसी औरतें आधुनिक भारत के निर्माण में मदद नहीं कर पाती। मुझे अगर आधुनिक भारत बनाना है, नरेंद्र मोदी को अगर आधुनिक भारत बनाना है, आपको अगर आधुनिक भारत बनाना है, तो स्त्रियों के प्रति जो नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के शासन में जो अवहेलना हुई है, औरतों को श्रम के बाजार से खदेड़ के घर में पहुंचा दिया गया है, उनके रोजगार पर हमले किए गए, उनके शरीर पर हमले किए गए, उनका शारीरिक शोषण हुआ है, उसके खिलाफ आप बोले और एकजुट हो।
फिलहाल इतना ही। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।